जीवन में संकटों से बचने का कोई मंत्र नहीं, लेकिन ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जो अगर दिल में उतार लिए जाएं, तो हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हों, इंसान कभी टूटता नहीं है, कभी हारता नहीं है। आज की कहानी एक पिता और बेटे की है, जो 5 ऐसी बातें सिखाती है जो जीवन भर आपकी ढाल बनकर रहेगी। एक छोटे से गांव में नारायण नाम का व्यक्ति रहता था। ईमानदार, मेहनती और शांत। उसका एक बेटा था, शौर्य। तेज, जिद्दी और हमेशा जल्दी फैसले लेने वाला। नारायण हमेशा कहता था कि बेटा, जीवन में जल्दबाजी नहीं, समझ जरूरी है। लेकिन शौर्य को लगता था कि उसके पिता बहुत पुराने विचारों वाले हैं। एक दिन अचानक गांव में सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, फसलें बर्बाद हो गई, घर घर में अन्न की कमी हो गई। लोगों के चेहरे पर भय और निराशा थी। शौर्य घबराया और कहा, वह बोलने लगा, पिताजी, अब क्या होगा? ये संकट हमें भी डुबो देगा। नारायण धीमे से बोला और मुस्कुराते हुए, संकट जीवन का हिस्सा है बेटा, लेकिन बचना है तो 5 बातें याद रखो। ये 5 बातें तुम्हें हर तूफान से सुरक्षित निकालने का रास्ता देंगी। इसे तुम हमेशा एक मूल मंत्र की तरह अपनी सीख में शामिल करना। जिसने भावनाओं को जीत लिया, उसने आधी दुनिया जीत ली। नारायण बेटे को पास के जंगल में ले गया। वहां 2 लकड़हारे आपस में झगड़ रहे थे। एक गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी घुमा रहा था। नारायण बोला, देखो बेटा, गुस्से में इंसान सबसे गलत फैसले लेता है। संकट में तो वह और भी जल्दी टूट जाता है। शौर्य पूछा, तो समाधान क्या है पिताजी? नारायण ने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। जब तक पत्थर शांत होकर नीचे नहीं बैठता, पानी साफ नहीं दिखता। वैसे ही जब तक मन शांत नहीं होगा, तुम सही रास्ता नहीं देख पाओगे। फिर पिता ने बेटे से कहा, संकट के समय सबसे पहला काम है अपनी भावनाओं को शांत करना। तूफान में नाव चलाने वाला घबरा गया तो डूबेगा, लेकिन जिसने मन को शांत रखा वही किनारे पहुंचता है। शौर्य पहली सीख समझ गया था। दूसरी बात, निर्णय सोच समझ कर लो। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय इंसान को बरसों पीछे धकेल देता है। वापस लौटते हुए नारायण ने एक पुराना कुआं दिखाया जो आधा ढहा हुआ था। नारायण बोला, यह कुआं उस आदमी ने बनवाया था जो संकट के समय बिना सोचे समझे चलता था। जल्दी में पैसे लगाया, जल्दी में मजदूर रखे, जल्दी में काम करवाया और ये नतीजा। शौर्य बोला, पिताजी, संकट में समय नहीं मिलता, कैसे सोचा जाए? नारायण ने कहा, होश में लिया गया एक छोटा फैसला हजार जल्दबाजी के बड़े फायदों से बड़ा होता है। संकट में यह मत सोचो कि क्या खो जाएगा, सोचो क्या बचाया जा सकता है। यही दूसरी सीख थी। वह बेटा पिता की हर एक सीख अपने दिमाग में हमेशा के लिए बसा रहा था। संकट में निर्णय दिमाग से लो, दिल से नहीं। तीसरी बात, संकट में मजबूत बनो, लोगों को पकड़ कर चलो,
जिसके साथ खड़े हो वही तय करता है कि तुम कहाँ पहुँचोगे। अगले दिन पिता बेटे को गांव के बुजुर्ग, ज्ञानी और शांत व्यक्ति दयानाथ के पास ले गया। दयानाथ बोला, बेटा, संकट में कमजोर लोग तुम्हें और कमजोर करते हैं। डराने वाले लोग तुम्हें डराते हैं, शिकायत करने वाले लोग तुम्हें गिराते हैं, लेकिन मजबूत, शांत और अनुभवी लोग तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। उन्हीं के सहारे तुम उसमें जीत पाते हो। नारायण ने कहा, इस गांव के आधे लोग इसीलिए टूट गए क्योंकि वे गलत लोगों की बातों में आए। फिर शौर्य ने कहा फिर दयानंद ने शौर्य से कहा, जब संकट हो तो उन लोगों का हाथ थामो जो खुद भी डरे हुए ना हो, जिनकी सोच साफ हो, जिनकी नीयत साफ हो, जो तुम्हें गिराने नहीं बचाने का तरीका बताते हों। शौर्य समझ गया, संकट में सही संगत ही जीवन बचाती है। और चौथी बात, हार मत मानो, चाहे कितना भी अंधेरा हो। अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन हर मानने वाला इंसान स्थायी रूप से असफल हो जाता है। एक दिन शौर्य घर लौटा और बोला, पिताजी, सबने खेती छोड़ दी। सब कह रहे हैं कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। नारायण ने बेटे को रात में खेतों में ले जाकर एक दीपक जलाया। देखो शौर्य, चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन यह छोटा सा दीपक अंधेरे को काट रहा है। शौर्य बोला, लेकिन पिताजी, यह दीपक कितनी देर जलेगा? नारायण ने कहा, जब तक हम इसे बुझने ना दें, यह जलता रहेगा। संकट भी ऐसा ही है, अंधेरा तो आता है, लेकिन जो दीपक जलाए रहता है वही जीता है। फिर शौर्य से बोला, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अंधेरों को देखकर बैठ जाते हैं, डर जाते हैं, अपनी मंजिल से मुख मोड़ लेते हैं, हार मानकर शांत बैठ जाते हैं। और दूसरे वो जो अंधेरों में भी दीपक बन जाते हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं, अंधेरों से घबराते नहीं हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। बेटा, अगर जीतना है तो दीपक बनो। यह चौथी सीख थी। पांचवी बात, कृतज्ञ रहो, शिकायत मत करो। जिस इंसान में आभार की भावना होती है, उसे संकट छू भी नहीं सकता। नारायण ने कहा, संकट में लोग कहते हैं, क्यों मेरे साथ, क्यों यही समय, क्यों जीवन इतना कठिन है। फिर बोला, लेकिन असल शक्ति उस इंसान के पास होती है जो संकट में भी कहता है, धन्यवाद भगवान, कम से कम मैं जिंदा हूँ, कम से कम मैं कोशिश कर सकता हूँ, कम से कम मेरे पिता मेरे साथ हैं, कम से कम मेरे पास हाथ पैर, बुद्धि और उम्मीद है। फिर नारायण बेटे से बोला, जिस दिन शिकायतें खत्म हो जाएं और कृतज्ञता शुरू हो जाए, वहीं से समाधान आने लगते हैं। शिकायतें इंसान को अंधा करती हैं, कृतज्ञता रास्ता दिखाती है। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। 5 बातें सीखने के बाद शौर्य में एक नई ऊर्जा आ गई थी, लेकिन जिंदगी ने उसे तुरंत परीक्षा में डाल दिया। गांव में लोगों के पास बीज नहीं थे, अन्न खत्म हो चुका था, पानी कम था, जानवर मर रहे थे, लोग गांव छोड़ रहे थे।
सौर्य के पास केवल इतना अनाज था कि वह अपने परिवार को 2 महीने खिला सकता था। बेटे ने पूछा, पिताजी, क्या हम भी गांव छोड़ दें? नारायण बोला, अब उन 5 बातों को इस्तेमाल करने का समय है। बेटा, धैर्य बनाए रखो। पहली बात, भावनाएं नियंत्रित करो। लोग डर रहे थे, कोई रो रहा था, कोई परिवार बेच रहा था, कोई गांव छोड़ रहा था, लेकिन शौर्य शांत रहा, गहराई में सोचता रहा। सोच समझकर निर्णय लो। शौर्य ने गांव न छोड़ने का फैसला लिया, बल्कि आसपास के पहाड़ों और जंगलों को देखा, जहां शायद पानी का कोई छिपा हुआ स्रोत हो। तीसरी बात, मजबूत लोगों का साथ लो। शौर्य ने गांव के 3 बुजुर्गों को, अनुभवी किसानों और 2 युवा मजबूत लड़कों को बुलाकर कहा, हम संकट से भागेंगे नहीं, हम इसका समाधान खोजेंगे। हमें जरूर समाधान मिलेगा। ऐसी समस्या कोई नहीं जिसका समाधान न हो। बस धैर्य रखने की बात है। हार मत मानो। 3 दिन तक खोजते रहे, कहीं पानी नहीं मिला। लोग टूटने लगे, लेकिन शौर्य बोला, दीपक बुझने न दो, हम चौथे दिन भी प्रयास करेंगे। चौथे दिन उन्हें पहाड़ की चट्टान के नीचे एक प्राकृतिक जल कुंड मिला। कृतज्ञता, सब लोग रो पड़े। शौर्य बोला, भगवान धन्यवाद, क्योंकि हमने शिकायतें नहीं की, हमने खोज बंद नहीं की, हमने हार नहीं मानी। तभी आज मेरी समस्या का समाधान हो गया। पूरा गांव बच गया। उस पानी से लोग जिंदा बचे। धीरे धीरे बारिश भी आई, फिर फसलें उगी। गांव पहले से ज्यादा समृद्ध हो गया। लोग बोलने लगे, नारायण का बेटा हमारा रक्षक बन गया। पर शौर्य बोला, रक्षक मैं नहीं, वो 5 बातें हैं जो हर इंसान को संकट से निकाल देती हैं। कोई भी संकट ऐसा नहीं जिसका हल ना हो। जब कोई संकट बनता है तो उसका समाधान भी बनता है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमारी समस्या का हल भी हमें मिलता है। अंत में पिता ने बेटे से कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, ना धन, ना जमीन, ना सोना, लेकिन जो 5 बातें मैंने दी हैं वो तुम्हारे जीवन भर बचाएंगी। तुम्हारे हर मुश्किल समय में तुम्हारे काम आएंगी। धन दौलत एक दिन चला जाता है, लेकिन जो सीख होती है, जो माता पिता के बताए हुए संस्कार होते हैं, वो जीवन भर बच्चों के काम आते हैं। 5 बातें एक बार फिर याद रखो। जिसने ये 5 बातें अपने जीवन में उतार ली, उसका जीवन बदलना मुमकिन है। पहली, भावनाओं को नियंत्रित करो। डर और गुस्से में कभी निर्णय मत लो। और दूसरी, निर्णय सोच समझ कर लो। संकट में दिमाग ठंडा रखो। और तीसरी, मजबूत लोगों का साथ लो। सही संगत जीवन बचाती है। चौथी, हार मत मानो, अंधेरा हमेशा अस्थायी होता है। और 5वीं बात, कृतज्ञ रहो। कृतज्ञता सुनहरी सुबह की शुरुआत है, जो हर इंसान को अपने में रखनी चाहिए। दोस्तों, संकट आएगा, जीवन बार बार परीक्षा लेगा, मगर अगर ये 5 बातें दिल में उतार ली तो कोई तूफान आपको गिरा नहीं पाएगा। याद रखिए, संकट इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि नया इंसान बनाता है। बस मन में दीपक जलाए रखना, रास्ता खुद रोशन होता चला जाएगा। कहानी लाइक शेयर कमेंट करें
अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।